बात करेंगे हिजबुल्लाह के बंकर में मिले खजाने की। कई मोर्चों पर जंग लड़ रहे इजराइल को हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। इजरायली सेना आईडीएफ के मुख्य प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हंगारी ने यह दावा किया है हिजबुल्लाह का करोड़ों डॉलर का जो खजाना है वो बरामद कर लिया गया है। हंगारी ने यह जानकारी दी है कि जिन बंकर में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मार गिराया गया था वहां करोड़ों डॉलर्स और सोना मिला है। इजरायली सेना ने यह दावा किया है कि लेबनान के शहर बेरूत में एक अस्पताल के नीचे हिजबुल्लाह का बंकर बना हुआ है और वायु सेना ने इस पे हमले किए थे। वहां से करीब 50 करोड़ डॉलर से ज्यादा का सोना और डॉलर्स मिले हैं। अगर भारतीय मुद्रा की बात की जाए तो ये रकम जो है वो करीब 4,200 करोड़ रुपए की होगी। और हंगारी ने यह दावा किया है कि हिजबुल्लाह के वित्तीय ठिकानों पर इजरायली वायुसेना ने सटीक हमले किए गए थे। उन्होंने आगे बताया कि अल साहेल अस्पताल के नीचे जो है हिजबुल्लाह ने एक बंकर में खजाना छिपा कर रखा था। उन्होंने अपने दावे की पुष्टि करते हुए इस जगह का नक्शा भी साझा किया है। अब देखिए, इजराइल के इस खुलासे के बाद लेबनान का भी बयान सामने आया है। लेबनान ने कहा है कि बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। आईडीएफ के दावे पर हिजबुल्लाह ने प्रतिक्रिया देते हुए इन आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। लेबनान के विधायक फादी अलामेह ने इजराइल के इन आरोपों को झूठा बताते हुए कहा है कि दुनिया आकार देख ले, यहाँ पर सिर्फ अस्पताल है और साथ ही ऑपरेशन रूम और मरीज है। बताते चले कि इजराइल की वायुसेना ने कुछ दिनों पहले ही बेरूत में हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला किया था। इस एयर स्ट्राइक में हसन नसरल्लाह, उसकी बेटी जैनब समेत 6 लोगों की मौत हो गई थी। साथ ही हिजबुल्लाह ने कहा कि वो इजराइल के खिलाफ जंग के लिए जो है नए और उग्र चरण की ओर बढ़ रहा है। गौरतलब यह है कि दक्षिणी लेबनान में इजराइल की सैन्य कार्यवाही तेज होती जा रही है। उधर हिजबुल्लाह भी जवाबी हमले कर रहा है। हमास का अब जो है नहीं होगा कोई भी नेता, ये भी खबर सामने आई है। इजराइल की आक्रामकता से हमास की कमर टूट गई है और साथ ही याह्या सिनवार की मौत के बाद पिछले कई दिनों से सवाल उठ रहे हैं कि अब हमास का अगला चीफ आखिर कौन होगा। इस पर हमास ने यह साफ कर दिया है कि अब कोई एक व्यक्ति संगठन का चीफ नहीं होगा। संगठन को आगे बढ़ाने के लिए अब एक समिति बनाई गई है। और यह भी बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में घुसकर 1200 लोगों की हत्या की गई घटना को अंजाम देने का मास्टरमाइंड सिनवार ही था। और साथ ही तेल अल सुल्तान ने हवाई हमले के बाद इजराइल ने सिनवार की कहानी भी हमेशा के लिए खत्म कर दी है। अब देखिए, पहले एयर स्ट्राइक होती है, हमले होते हैं और कई मासूम लोगों की जाने जाती है, कई नेता राजनेता मारे जाते हैं और उसके बाद अब एक खबर सामने आती है कि वहां पर जमीन के नीचे, अस्पताल के नीचे बंकर बना है जहां पर खजाना है। ये एक फिल्मी कहानी जैसा लगता है और कहीं ना कहीं इन बातों को बेबुनियाद भी करार दिया जा रहा है, लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आगे क्या होगा।